सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किस ढंग से एलसीएम निकाला जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम या हिंदी में बोलते हैं लसप। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मैं यहाँ पे संख्या ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक 10 है, एक 15 है और एक आ गया मान लो 20। ठीक है, सरल संख्या सही आपको मैं समझा रहा हूँ जिसे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर कोई भी संख्या है आप इजीली अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 10 लेता हूँ और 10 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। तो यहाँ 10 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये लिखा 10 और आपको इस टाइप के कॉलम बना के अभाज्य गुणनखंड करना है। अब 10 के अंदर सबसे पहले देखना है कि 2 का भाग यदि जाता है तो देना है, अन्यथा किसका देंगे, 3 का। ठीक है, तो 2 का भाग 10 में पूरा पूरा इजीली जा रहा है तो 2 का दे देंगे। कितनी बार गया, 5 बार। और वापस देखना है कि 5 में 2 का भाग जा रहा है, यदि नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 3 का। यदि 3 का नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा ही 5 में 5 का ही जाएगा, तो यहाँ आ गया 1 बार। ओके, यानी कि इस 10 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और 5, 2 इंटू 5। इसी प्रकार दूसरी संख्या लेते हैं हम, ये 15 ले लिया मैंने और 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 15 के अंदर 2 का भाग तो जाता नहीं है तो किसका देंगे, 3 का। 3 का इजीली भाग जा रहा है, 15 के अंदर कितनी बार चला जाएगा, 5 दिया 15 यानी 5 बार। 3 का टेबल 5 बार बोलते हैं तो 15 आता है। फिर 5 में 5 का ही भाग जाएगा, ये चला गया 1 बार, यानी 15 के भी अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए। नेक्स्ट आपको संख्या लेना है 20, यानी जितनी भी संख्या आपको दे रखी है 2 या 2 से अधिक मिलेगी आपको, तो उनके सभी के अभाज्य गुणनखंड करना है। और फिर क्या करना है आगे हम देखते हैं। देखिए 20 ले लेता हूँ यहाँ पे और 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो 20 के अंदर 2 का भाग जा रहा है इजीली, ये दे दिया 2 का भाग, कितनी बार गया, 10 बार। अब 10 के अंदर वापस 2 का भाग जा रहा है इसलिए देना पड़ेगा, तो 10 के अंदर 2 का भाग दे देता हूँ। कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 के अंदर 5 का ही जाता है, 5 का दे दो, कितनी बार, 1 बार। यानी सबके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनको मैं कंटिन्यू लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम, लिखता हूँ मैं कि 10 के अभाज्य गुणनखंड। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हुए, देखिए ये 10 था, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 और 5। ये 2 इंटू 5 लिखना है, 2 इंटू 5। ओके, इसी प्रकार आपको सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। देखिए 15, तो यहाँ मैं लिखूंगा 15 और 15 के अभाज्य गुणनखंड, ये का ये लिखना है। वापस मैं टाइम बचाने के लिए सीधा कर देता हूँ ये। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गए क्या, 3 और 5, ये 3 इंटू 5। तो ये लिख लेता हूं मैं 3 फिर इंटू और 5। इसी प्रकार 20 है और 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 20 के अभाज्य गुणनखंड, 2 फिर इंटू 2 इंटू 5। ये सभी अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिए। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, नहीं लसअप निकालना है। तो यहाँ मैं सभी संख्या लिखूंगा। देखिए 10, 15 और 20 का एलसीएम, यानी वही लसअप कह सकते हैं, लसअप कह सकते हैं, लघुत्तम समावर्ती कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है वो आपको अच्छे ढंग से समझना है। सबने आपने सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब आपको क्या करना है, इनमें संख्या देखना है कि कौन कौन सी संख्या है अभाज्य गुणनखंड में। जितनी भी संख्या के आपने अभाज्य गुणनखंड किए उसके अंदर देखना है। देखिए एक तो मुझे दिख रहा है 2, क्या दिख रहा है, 2। एक मुझे दिख रहा है 3 और एक मुझे दिख रहा है 5। यानी जितनी भी अलग अलग संख्या है वो सब देखना है। देखिए 2 इसमें है और इसमें भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी संख्या है वो देखना है कि कितनी है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की, 2 है, 3 है, 5 है, और जैसे होता अगर आगे इंटू 7 तो 7 को भी शामिल करते हैं। अब यहाँ पे मैं सभी संख्याओं को लिखता हूँ एक बार। देखिए 2 है, एक 2 इंटू लिख दिया। फिर आपको लिखना है, देखिए 3 है तो यहाँ 3 लिखो, फिर लिखो
संख्या कौन सी है, एक 5 है। इन सभी संख्याओं को लिख दिया मैंने। अब देखिए आपने सभी संख्याओं को एक बार गुणा में लिख दिया, 2 है, 3 है और 5 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे उच्चतम घात का ही हमेशा गुणनफल होता है, वो होता है उसका एलसीएम। तो यहाँ मैं इसको आपको घात के रूप में लिख के बताता हूँ जिससे समझ में आएगा। देखिए ये 2 है, एक ही है, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 1, फिर इंटू 5 की घात 1, क्योंकि 5 भी 1 है, 5 की घात 1, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, तो इसको लिखेंगे 3 की घात 1, फिर इंटू 5 भी यहाँ 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात 1। फिर यहाँ पे देखो 2 है, वो 2 बार है, 2 और 2, 2 इंटू 2, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 की घात 2, फिर इंटू यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 की घात 1। अब आपको जितनी भी संख्या वापस आपने जो लिखा है, 2 है, 3 है, 5, इसमें से उच्चतम घात देखना। देखिए ये 2 की घात 1 है और यहाँ पे नीचे 2 की घात 2 नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या लेना है आपको, 2 की घात 2 को, तो यहाँ 2 की घात 2 चढ़ा दो। फिर देखो यहाँ पे 3 की घात 1 नजर आ रहा है और बाकी कहीं नहीं है, तो वही 3 की घात 1 ही है। उसके बाद में 5 की घात 1 भी हाईएस्ट है यहाँ पे। अगर ये नीचे जैसे यहाँ 5 की घात 2 होता तो मैं यहाँ 5 की घात 2 लिखता, तो यहाँ पे तो हमारे 5 की घात 1 ही नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 5 की घात 1। अब इनका आपको करना है गुणा, तो आ जाएगा आपके एलसीएम। तो 2 की घात 2 यानी आ जाएगा 4, फिर इंटू 3 की घात 1 यानी 3 ही होगा, फिर इंटू 5 की घात 1 यानी 5। ठीक है, अब इनका कर दो गुणा, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 कितने हो गए, 60। तो आंसर हमारा आ गया 60। यानी आपके 10, 15 और 20 का जो एलसीएम है वो निकल के कितना आ गया, 60। तो ये तरीका है किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने का।